Hello guys, welcome back to my channel Becoming Nurse. Today's topic on body temperature. Body temperature may be defined as the degree of heat maintained by the body. Body temperature degree of heat होता है जो कि बॉडी के थ्रू मेंटेन किया जाता है. The balance between the heat production and heat lost from the body. हमारी बॉडी में जितना हीट प्रोड्यूस होता है एंड जितना हीट लॉस्ट होता है वो दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारी बॉडी के थ्रू मेंटेन किया जाता है. द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन बाय टू मैकेनिज्म. हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन टू मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ थर्मोजेनेसिस and second one is thermolysis. Thermogenesis are chemical regulation by the production of heat. Thermogenesis में heat का production होता है by the chemical regulation. Thermogenesis कहलाता है. Then thermolysis are physical regulation by loss of heat. हमारी body से heat का loss होना by the physical regulation, that is thermolysis. Normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. Ways of production of heat in the body. हमारी बॉडी में क्या क्या वे होते हैं हीट प्रोड्यूस होने के. वे ऑफ थर्मोजेनेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन, हार्मोनल इफेक्ट, चेंज इन द इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड फीवर कंडीशन. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, एनी टाइप ऑफ फूड हम जो भी इनटेक करते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म होने के थ्रू हमारी बॉडी से हीट का प्रोडक्शन होता है. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हीट जनरेट होता है एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी हीट जनरेट होता है एंड 1 ग्राम ऑफ फैट से 9 किलो कैलोरी हीट जनरेट होता है. एंड सेकंड वन इज़ एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो रिलीज़ होता है एंड ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन के थ्रू उससे शुगर एंड एनर्जी रिलीज़ होता है एंड हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता है. देन थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग इमोशन. जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. इसके स्टिमुलेशन के कारण हमारे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन और साथ ही साथ जो हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं. उनके स्टिमुलेशन के कारण हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन अराइज होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है. एंड फोर्थ वन इज़ हार्मोनल इफेक्ट. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड द एड्रिनल ग्लैंड राइजेस द टेम्परेचर. थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अराइज होता है. थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 जो कि मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है. एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीज़ होने के कारण हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होने लगता है. एंड जो हमारी बॉडी में ओवेरियन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जब वो भी प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. व्हेन दिस हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, जब ये हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज़ होते हैं, दे स्टिमुलेट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है.
चेंज इन द इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जब हमारे इन्वायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब हाई रूम टेम्परेचर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब हम किसी हाई टेम्परेचर वाले रूम पे होते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड लास्ट वन इज़ फीवर कंडीशन। फीवर कंडीशन इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्वेंशन। जो हमारा फीवर होता है वो जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तब हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव एक्शन शो करती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। द डिग्री ऑफ द टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। जो डिग्री ऑफ हीट होता है कि हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है। देन वेज ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। क्या क्या वे होते हैं हमारी बॉडी से हीट को लॉस करने के। फर्स्ट वन इज़ थ्रू द स्किन, सेकेंड वन इज़ थ्रू द लंग्स, थर्ड वन इज़ थ्रू द किडनीज एंड फोर्थ वन इज़ थ्रू द बावल्स। थ्रू द स्किन हमारी बॉडी में 4 मेथड्स के थ्रू हीट लॉस होता है। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। कंडक्शन हीट लॉस बाय हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन मेथड में हीट लॉस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है। जब हमारी बॉडी का कोई हॉट पार्ट किसी कोल्ड पार्ट के कांटेक्ट में जाता है तो हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है। कंडक्शन मेथड से 3% हीट लॉस होता है। देन सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज़ द मेथड ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर और लिक्विड। कन्वेक्शन मेथड से सर्कुलेटिंग एयर और लिक्विड के थ्रू हमारी बॉडी का हीट लॉस होता है। इससे हमारी बॉडी का 15% हीट लॉस होता है। देन रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड से हमारी बॉडी का 60% हीट लॉस होता है। रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द surface of one object to another which are not in contact with each other। रेडिएशन मेथड में हमारी बॉडी का हीट एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफ़र होता है बाय द रेडिएशन, और इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ये रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी का हीट लॉस होता है। इसमें से हमारी बॉडी का 60% हीट लॉस होता है। देन लास्ट वन इज़ इवेपोरेशन। Evaporation, the process by which a substance in liquid state is converted into vapor। हमारी बॉडी में इवेपोरेशन के थ्रू 22% हीट लॉस होता है। हमारी बॉडी में जो लिक्विड स्टेट पे होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो है वो हीट लॉस होता है। देन थ्रू द लंग्स। थ्रू द लंग्स ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी का हीट लॉस होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के टेम्परेचर पे होता है, जब हम उसको आउट करते हैं एंड उसके प्लेस पे हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं जो कि बाहर के टेम्परेचर पे होता है, जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस होता है। देन थ्रू द किडनीज, द किडनी सिक्रीट यूरिन विच इज़ वार्म्ड बाय द हीट टेकन फ्रॉम द बॉडी। जो किडनी होता है वो यूरिन सिक्रीट करता है जो कि वार्म होता है। जैसा कि हमारा बॉडी जितना वार्म होता है उतना ही हमारा यूरिन भी वार्म होता है, जो कि हमारी किडनी के थ्रू सिक्रीट होता है। सो एज यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड, तो जब हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं तो द हीट इज़ ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो हीट है वो भी लॉस हो जाता है। देन लास्ट वन इज़ थ्रू द बॉवल्स। द फीसिस दैट इज़ फॉर्म्ड इन द बॉवल्स ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बॉडी। जो बॉवल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पे होते हैं, उतने ही वार्म होते हैं। सो एज
bowel excreted, तो जब हम bowel को excrete करते हैं the heat is also lost in the body, तो वैसे ही हमारी बॉडी से हीट जो है वो लॉस हो जाता है। देन साइट्स फॉर असिस द टेम्परेचर, टेम्परेचर असिस करने के क्या क्या साइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरल मेथड, जो कि बाय माउथ लिया जाता है और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देन एक्सिलरी मेथड, जो कि अंडर द आर्म से इनटेक किया जाता है, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड थर्ड वन इज़ रेक्टल मेथड, जो कि बाय द रेक्टम लिया जाता है, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस। देन फोर्थ वन इज़ टिम्पैनिक मेथड, जो कि बाय ईयर लिया जाता है, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में 35.8 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस होता है।